नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे राजस्थान का रुख करते हुए। गुलाबी नगरी जयपुर में बाबा योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं और रोड शो कर रहे हैं। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता हैं, क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए। भी आया हूं कि यहाँ पर पनप रहे माफियाओं को उपचार, कोई भारत माता का वही सपूत होगा जिसका निशान भी अचूक होगा। कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर इसके सर्वथा उपयुक्त है और इसलिए कमल चुनाव चिन्ह पर। दूसरा, भाइयों बहनों, मोदी जी के नेतृत्व में नया भारत जो बोलता है वह करके दिखाता है। आज आपने देखा होगा यहां राजस्थान में रामनवमी में यहां की सरकार जुलूस पे रोक लगाती है, लाठीचार्ज करती है। उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है भाजपा की। परिणाम है 500 वर्षों की समस्या का समाधान हुआ और राम मंदिर का निर्माण भी हुआ। आप में से कितने लोग हैं जो अयोध्या में राम मंदिर के बाद राम मंदिर बनने और भगवान रामलला के वहां पर स्थापित होने के बाद वहां दर्शन करने के इच्छुक हैं? कितने लोग बहनों, आप सभी का मैं आह्वान करूंगा, अभी से लगिए, मेहनत करिए। कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर जी को भारी बहुमत से विजयी बनाइए, अपना आशीर्वाद दीजिए। और भाइयों बहनों, 22 जनवरी के बाद जब प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से अयोध्या में रामलला विराजमान होंगे। तो वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी राजस्थान में मौजूद हैं, क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए। जो भारतीय जनता पार्टी की ताकत को जानते ही नहीं है, उनको लगता है कि मोदी को गाली दे दोगे तो उनकी गाड़ी चल जाएगी, लेकिन उनको पता नहीं है ये पार्टी ऐसी है जिसे कार्यकर्ताओं ने अपने खून पसीने से बनाया है। ये पार्टी ऐसी है जिसमें चार चार पीढ़ियां खप गई है और एक ही सपना लेकर के, भारत माता की जय। एक ही सपना, एक ही संकल्प, और ये कार्यकर्ताओं का परिश्रम है, ये कार्यकर्ताओं का पुरुषार्थ है कि वो देश के लिए सबसे पहली प्राथमिकता रखते हुए हर जिम्मेवारी को निभाते हैं। साथियों, आज जब मैं इस सभा में, सभा तो विराट है ही है, माताएं बहनें तो है ही है, चुनाव का परिणाम भी निश्चित है, लेकिन जब मैंने यहां बैठे बैठे श्रद्धेय देरासरिया जी को देखा, इस आयु में शायद जीवन के 6 दशक देरासरिया जी ने इस विचार के लिए खपा दिए हैं।
और एक कार्यकर्ता के रूप में नीचे बैठ करके हम सबको आशीर्वाद दे रहे हैं। राजस्थान के चुनाव प्रचार का ये आखिरी दिन और मेरा ये आखिरी कार्यक्रम। और पूरे अभियान को आज 4 चांद लग गए जब देरा सरिया जी का आशीर्वाद मिल गया। मगरा मेरवाड़ा की वीर धरा के आप सभी को, आप मेरे परिवारजनों को मेरा राम राम। मेरा सौभाग्य है कि इस चुनाव अभियान की आखिरी सभा यहां देवगढ़ में हो रही है। और आज देव उठनी एकादशी है। आज तुलसी विवाह का पर्व है। आज श्री खाटू श्याम जी के जन्मोत्सव का पावन पर्व है। मैं देश के लोगों को, राजस्थान के लोगों को 140 करोड़ देशवासियों की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। तो राजस्थान के रण में चुनाव प्रचार का अंतिम दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साफ तौर पर कहते हुए नजर आए, देवगढ़ में यह आखिरी मौका मुझे मिला है और आज देव उठनी एकादशी है और उम्मीद है कि कमल जरूर खिलेगा। वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। सीधे रुख करेंगे राजस्थान के देवगढ़ का, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। एक ही बात सुनाई देती है, गहलोत जी, एक ही बात सुनाई देती है, गहलोत जी, कोनी मिले वोट जी, गहलोत जी, कोनी मिले वोट जी। और साथियों, इस चुनाव की एक और खास बात है। राजस्थान के इस चुनाव में हमारी माताओं, बहनों और बेटियों ने जिस प्रकार से भाजपा का झंडा उठा लिया है ना, वो काबिल-ए-दाद है जी। मैं देखता ही रह रहा हूं, जहां जहां मेरी नजर जा रही है। माताएं, बहनें क्या कमाल कर दिया है। और ये मैंने पूरे राजस्थान में देखा है। राजस्थान की महिलाएं अब कांग्रेस सरकार को एक पल के लिए भी बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। राजस्थान ने
आज तक इससे बड़ी महिला विरोधी सरकार नहीं देखी है। इसलिए राजस्थान के जन जन ने कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प ले लिया है और अपनी सौगंध का मान रखना, ये तो राजस्थान की धरती की अपनी ताकत है और यहां की जनता उसे जानती भी है। और इसलिए कल मैंने ये डंके की चोट पर कहा है, राजस्थान में इस बार तो नहीं, कभी भी, ये शब्द मेरे याद रखना, देव उठी एकादशी को बोल रहा हूं, देवगढ़ में बोल रहा हूं, इस बार तो छोड़ दीजिए, अब राजस्थान में कभी भी गहलोत सरकार की वापसी नहीं होगी। मेरे परिवारजनों, राजस्थान की इस धरती का कण कण वीर वीरांगनाओं के शौर्य की गाथाओं से भरा पड़ा है जी। मगरा मेरवाड़ा का ये क्षेत्र तो महाराणा कुंभा, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप और हल्दी घाटी के गौरव की भूमि है। हम तो पन्ना धाय की वीरता और सूझबूझ की गाथाएं सुनकर बड़े हुए हैं। ऐसे कांग्रेस सरकार ने माताओं, बहनों, बेटियों पर अत्याचार के मामले में नंबर 1 बना दिया। कांग्रेस के मुख्यमंत्री कहते हैं कि यहां बहनें, बेटियां बलात्कार के, रैप के झूठे मामले दर्ज कराती है। क्या कोई भी राजस्थान का व्यक्ति मुख्यमंत्री की इस बात से सहमत हो सकता है? माताएं, बहनें, कोई सहमत हो सकता है? क्या भारत की कोई भी बेटी राजस्थान छोड़ दीजिए, सकती है? अरे मेरा देश तो ऐसा है, चरित्र के लिए जौहर करने के लिए निकल पड़ने की माताओं, बहनों की। आप मुझे बताइए, इससे बड़ा गंभीर कोई आरोप हमारे माताओं, बहनों पर हो सकता है? क्या इससे बड़ा कोई गंभीर आरोप हमारे संस्कार पर हो सकता है? क्या कभी इससे बड़ा गंभीर आरोप हमारी संस्कृति पर हो सकता है? क्या कभी इससे बड़ा कोई आरोप हमारी परंपरा पर हो सकता है? जिन्होंने ऐसा आरोप लगाया है, उनका क्या करोगे? क्या करोगे? क्या करोगे? क्या करोगे? ये चुनाव उनको सजा देने का चुनाव है और आपके एक वोट में उनको सजा देने की ताकत है। माताओं, बहनों का अपमान करने वालों को सजा दोगे भाइयों? उनको सजा दोगे?
करारी सजा दोगे। और गहलोत जी के एक सबसे करीबी मंत्री क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि राजस्थान मर्दों का प्रदेश है और इसलिए महिलाओं पर अत्याचार को वो वाजिब बताते हैं। मैं जरा आपका गुस्सा देखना चाहता हूं। जिस दिन से मैंने सुना है ना, मैं मेरे गुस्से को काबू में नहीं रख पाया हूं। आप मुझे बताइए, क्या किसी बलात्कारी को कोई भी मर्द कह सकता है क्या? उस पुरुष की सगी मां भी उस बेटे को भी मर्द कहेगी क्या? क्या ये मर्दों का अपमान है कि नहीं है? ये हमारे देश की मर्दानगी का अपमान है कि नहीं है? क्या ये बात ऐसे ही सुनकर के राजस्थान का पानी, क्या इसको सह सकते हैं? सह सकते हैं? उपाय क्या है? उपाय क्या है? उपाय क्या है? सजा दीजिए दोस्तों, सजा। तो 199 सीटों के लिए 25 नवंबर को वोटिंग होनी है और वोटिंग से पहले आज अपना दमखम दिखाने का आखिरी दिन यानी कि प्रचार का आखिरी दिन है और कल के दिन डोर टू डोर कैंपेनिंग हो सकती है। आखिरी दिन देवगढ़ में गरज रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साफ तौर पर कह रहे हैं कि ये प्रदेश मर्दों का प्रदेश अगर है तो मर्दानगी बलात्कार में तो बिल्कुल नहीं हो सकती। वक्त यहां पर छोटे से ब्रेक का ब्रेक है। उस पार खबरों का सफर लगातार जारी है। बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ क्योंकि हम है राष्ट्र की आवाज। नमस्कार।